स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है बड़े बांधों की हानियों का वर्णन करें। यानी कि जो बड़े बड़े बांध हैं उसकी क्या हानियां हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि प्रायः हम बड़े बांध, जो बड़े बड़े बांध हैं उनके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि वो कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, या तो वो सकारात्मक पक्ष होता है और नकारात्मक पक्ष होता है। तो जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, बड़े बांध इस कथन से अलग नहीं है। और बड़े बांध में भी कुछ हानियां हैं, जिस हानियों को हम निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। पहली हानि यह है कि अत्यधिक वर्षा के समय बड़े बांध जो है वो बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। प्रायः देखा गया है कि जितने भी बांध हैं, जब बड़े स्तर पर वर्षा होती है तो ये बाढ़ को रोकने में असफल हो जाते हैं। और अगर आप बाढ़ के पानी को रोकते हैं तो बाढ़ टूटने का भी डर रहता है। इसी प्रकार से बाढ़ न केवल जान और माल की हानि होती है, बल्कि भारी मात्रा में मृदा अपरदन भी होता है। तो बाढ़ अगर नहीं रोक पाते हैं तो इससे न केवल हमें जान और माल की हानि होती है, बल्कि बहुत ही बड़े स्केल पर मृदा का भी अपरदन हो जाता है। आगे बहुत सारी हानियां हैं। तो इस प्रकार से बांध के द्वारा नदियों के प्रवाह को रोका जाता है। चूंकि बांध क्या होता है, बहते नदी के पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है, जिससे यहाँ पर एक क्षेत्र में अवसाद तो जमा हो जाता है, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में अवसाद नहीं हो पाते। इससे क्या होता है, कृषि का जो फसल है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि बहुउद्देशीय अथवा बड़े बांधों से भूकंप उत्पन्न होते हैं, जल जनित बीमारियों का कारण बनते हैं, तथा जल के अति उपयोग से कीट और प्रदूषण जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये कुछ हानियां हैं जो बांध के प्रयोग से होता है, यानी कि बड़े बांधों के बनाने से होता है। तो बांध से जहां हमें लाभ है, वहां इनसे बहुत सारी हानियां भी है। तो इस प्रश्न का जवाब ये रहा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, आपके मन में जो सवाल है।